नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। स्ट्रगल टू सक्सेस के माध्यम से आपको हम अलग अलग क्षेत्र के ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने का प्रयास करते हैं जिनकी अपनी एक यूनिक कहानी है, जो अपने आप में एक मोटिवेशन है। और इसी कड़ी में आज हम बिहार के मधुबनी जिले के मिसेस चंदना दत्त शिक्षिका हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, उनको आमंत्रित किए हैं। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी इमीडिएट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। और आपका जो भी प्रश्न हो आप जरूर लिखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। चंदना जी, अब आप कुछ बताएं कि अपने बारे में कि शिक्षक का ये जर्नी कैसा रहा। मैंने 2005 में रांटी गांव के इस विद्यालय में अपना योगदान दिया, मेरी नियुक्ति हुई, तो तब से मैं यहीं हूँ। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत निम्न तबके से ही अधिकतर आते हैं, जिनके माता पिता के पास आजकल तो फैशन हो गया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, पर वहाँ के चार्जेस ज़्यादा हैं। तो जिन माँ बाप के पास नहीं है उतना पैसा, उनके बच्चे ही अधिकतर आते हैं सरकारी स्कूलों में। और उनमें भी ऐसा नहीं है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है, बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, बच्चे तो सारे बच्चे ही हैं। और सुविधा उन्हें हम जहाँ तक हो सकती है, हमारे पास बहुत सुविधा नहीं है, लेकिन जितनी ही सुविधा है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आए उन्हें हम समुचित उनका विकास कर सकें, हर तरह से उन्हें शिक्षित कर सकें। तो आपके स्कूल में क्या खासियत है? आपने क्या ऐसा किया जिससे आप राष्ट्रपति पुरस्कार के उम्मीदवार बने और चयनित भी हुई हैं? मैं खास तो जो भी यहाँ बताया मैंने कि संसाधन की काफी कमी होती है हमारे विद्यालय में, है अभी भी, पर हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बच्चे को छोड़ दिया जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन उन बच्चों को हमने कोशिश की कि वो अपने माता पिता, जो बिल्कुल ही असाक्षर हैं उनके माता पिता, ऐसा नहीं है कि उनमें ज्ञान नहीं है, सारा काम तो वो अपना करते हैं, पर साक्षर नहीं है। तो हमने उनके माता पिता से मिल करके कहा कि आप अपनी बच्चियों को भी विद्यालय अवश्य भेजिए। बच्चियों की यहाँ काफ़ी कमी थी, नहीं लोग भेजते थे विद्यालय में, लेकिन अब बच्चियाँ भी काफ़ी आती हैं। और हमने कोशिश की कि उन बच्चों को जितना हो सके, जो भी उनको हम सिखा सकें, तो उनका समुचित विकास करें, वो खेल के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो। रांटी गांव जो है मिथिला चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के माध्यम से हर क्षेत्र में हमने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि विद्यालय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती है, शनिवार को हम लोग करते थे स्कूल में बच्चों का एक कार्यक्रम होता है, बाल सभा, तो उसमें भी हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि हर वर्ग के बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं, तो उनको उनमें जो भी प्रतिभा है। साथ ही हम लोग ये भी करते थे कि उसमें प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता था, क्विज होता था कि जो बच्चे उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आते थे, कोई पूछा और जो कोई भी उठ के जवाब दे, तो इससे बच्चों में एक प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है और ऐसा लगता है कि हम भी पढ़ के आए, अगली बार आज ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो इस तरह से बच्चों में हमने कोशिश की कि जैसा भी, जिस स्तर पे भी हम आगे बढ़ा सके उन्हें बढ़ाते रहे। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं एक्चुअली फॉरबिसगंज है अररिया जिला में, बिहार के ही अररिया जिला में फॉरबिसगंज एक ब्लॉक है, वहाँ मेरा जन्म और मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे पिताजी वहीं पे अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष थे और उनका बहुत सारे क्षेत्रों में काम था वहाँ, वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो काम करते थे। समाज सेवा में उनकी काफ़ी रुचि थी। तो हम लोगों की शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ रांटी आई
और फिर मैं यहाँ पर मैथिली लेखन के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, मैं मैथिली में लिखने लगी। और फिर मैंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय से मैथिली में साहित्य स्नातकोत्तर की उपाधि ली। बहुत बढ़िया। तो आपके पतिदेव क्या करते हैं और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पतिदेव अब स्वव्यवसायी हैं, यहाँ पे हम लोगों का अपना बहुत सारा काम चलता है। और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी जो है अभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उसने स्नातक किया है इतिहास से। और मेरा बेटा इस बार 10th पास किया है। 2 बच्चे हैं मेरे। हम लोग यहाँ संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे जेठ जी हैं यहाँ पर, वहाँ और मेरी जेठानी जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग की बहुत अच्छी कलाकार हैं। मेरी सासू माँ श्रीमती बिमला दत्त, वो मधुबनी पेंटिंग की विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार, राज्य पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम दोनों बहुओं ने भी पेंटिंग सीखा। और बच्चों को भी मैं उसको सिखाती रहती हूँ, उसके माध्यम से भी पढ़ाती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट आपके यहाँ शुरू से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलते आ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट को। यहाँ पर ऐसा है कि सारी महिलाएं अपने नाम से जानी जाती हैं हमारे गांव में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बिल्कुल। और यही तो एक मिथिला का पहचान है, जो मिथिला का पहचान है सीता से, विद्यापति जी से, है ना। तो वो सब अपना जो मिथिला का कल्चर है वो महान कल्चर, महान मिथिला महान का प्रतीक है। मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कभी आपको एक ऐसा समय आया जिसमें आप बहुत तनावित हुई हो, आपको लग रहा कि ये क्या है, बहुत अब तो आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख पा रहा है, तो आप कभी ऐसा समय आया, और अभी आया तो कैसे आपने उसको डील किया? हाँ, ऐसा हुआ था कि जब मेरी बेटी छोटी थी और उस समय मुझे यहाँ गांव आना, मेरी ससुराल में ही रहना, ऐसा हो गया था निर्णय कि अब मैं यहीं रहूंगी। तो कुछ दिनों के लिए तो ऐसा लगा था कि अब यहाँ मैं क्या करूंगी, क्योंकि गांव में मैं कभी रही नहीं थी। लेकिन मेरी साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है। मेरे पिताजी तो बताया मैंने साहित्यकार थे, प्रोफेसर थे। और मेरी माताजी जो थी वो गृह कार्य के साथ साथ अनेक कलाओं में निपुण थी। कभी उन्हें हमने बैठे नहीं देखा था। जब भी अपना काम खत्म हुआ कुछ न कुछ वो नया सीखने की भी उनमें बहुत ललक थी। तो यहाँ आकर के मैंने अपनी सासू माँ से पेंटिंग सीखी, फिर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया। और मेरे ससुर जी के पास बहुत सारी किताबें थी उनकी अलमारी में, सारी की सारी मैंने पढ़ डाली उस जब मेरी बेटी छोटी थी, मैं कुछ कर नहीं पाती थी, तो बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की किताब मुझे उनके पुस्तकालय में मिली, उनकी अलमारी में मिली। तो मैंने उन सब को पढ़ डाला सब, और बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ मैंने पेंटिंग भी सीखा। और अपना समय मैं इस तरह आप एक टीचर भी हैं और 2 एडल्ट बच्चों की माँ भी हैं, तो कैसे आप उसको देखती हैं? बच्चों का भी स्ट्रेस होगा आज के पढ़ाई के समय में, आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में एक बहुत स्ट्रेस माँ बाप को होता है, स्पेशली क्लास 10th में या ग्रेजुएशन में, जो एक फेज होता है ऑफ लाइफ, है ना। तो जीवन का एक फेज होता है जब बच्चे परिवर्तन कर रहे होते हैं। तो उस स्ट्रेस में आप तनावित होती हैं कि आपके बच्चे तनावित होते हैं? नहीं, ऐसा है कि जब मैंने विद्यालय में योगदान दिया था उस समय मेरे बच्चे काफी छोटे थे। तो विद्यालय के बच्चों के साथ साथ जब भी शाम में मुझे समय मिलता था मैं उनके साथ समय बिताती थी। और शुरू से ही मैंने उन्हें कहानियों के माध्यम से भी पढ़ाया है। कहीं हम ट्रेन में जाते थे तो अपने साथ साथ मैं बच्चों के लिए भी पुस्तकें खरीदती थी, जिससे उनमें भी एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत थी। वो अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी बहुत सारी बातों को सीखें। और मुझे खुशी है कि बच्चे मेरे काफ़ी अच्छे हैं और वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, मुझे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से अभी इस इंटरव्यू को आप सुना दीजिएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे मम्मी तो बहुत पढ़ाई कर रहे तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरी बेटी जो है वो दादी माँ से काफी इम्प्रेस्ड है और वो मिथिला पेंटिंग की बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, और उसका इंटरेस्ट भी है कि आगे मैं पढ़ाई भी
म्यूजियोलॉजी या आर्कियोलॉजी में करूं और अपनी पेंटिंग को मैं विश्व स्तर पर ले जाऊं लोगों के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री से हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। आप कुछ ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं जो आज के समय में वर्किंग वुमेन भी हैं और दो बच्चे की एक बच्चे या तीन बच्चे की माँ बाप भी हैं, और जो बहुत हमेशा स्ट्रेस लेते हैं क्लास 10th को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के, और ऐसी माएँ जो शायद अपने आप को सफल नहीं मानती हों, तो उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं हमारा जो समय था उस समय हमारी शिक्षा पर तो बहुत जोर था। ऐसा नहीं था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उस समय में कैरियर माइंडेड हम लोग नहीं थे उतना। उस समय ये नहीं था जैसे आज के बच्चों में काफी स्ट्रेस है कि हाँ आगे क्या बनना है। माता पिता भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और बच्चे तो रहते ही हैं कि हमारा क्या कैरियर होगा आगे। हम लोग पढ़ाई करते थे और समय के साथ साथ हमने अपना जो भी क्षेत्र मिला, ऐसा नहीं हुआ कि शादी के बाद हमने समझा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, या गांव में रहने के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब भी जहाँ मौका मिला वहाँ मैंने अपना स्किल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मैं करती रही। मैंने मिथिलाक्षर सीखा, कैथी लिपि सीखी, पेंटिंग सीखी, जो भी कार्य मिलता है। तो ऐसा है कि बच्चों को भी हमेशा यह मैंने सिखाया कि तुम अपना, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत तेज है बच्चे वही होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं और उनमें जिस फील्ड में उन्हें जाने की इच्छा हो वो जरूर करने देना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे कि हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, हर तरह का हमेशा स्किल को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, जितने भी माएँ हैं और जो चाहे वो वर्किंग हो नहीं हो, जिनके बच्चे हों और जो कुछ करना चाहते हों, वो हमेशा अपने स्किल को बढ़ाते रहें। और इसके लिए शहर का ही होना जरूरी नहीं है, आप गांव में रह के भी अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदना जी। आई एम श्योर कि आपका ये इंटरव्यू जो भी माएँ देखेंगी और जो कुछ करना चाहती होंगी वो भी शायद गांव में रह कर के एक अच्छा उम्र नहीं होती, गांव में रह कर के भी वो एक अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार के भी हकदार हो सकते हैं। अगर पुरस्कार ना भी मिले तो भी अपने आप में गौरवान्वित हो सकते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ गांव में रह के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे परिवार को साधुवाद, आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। राष्ट्रपति आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बरसाती रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।